सूरजनगर गांव के सुंदर जंगलों में बीजनगर नाम का एक गांव स्थित था। उस गांव में शंकर नाम का एक लोहार अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। शंकर गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी गौरी पास आई और उसे उठाती हुई बोली, अजीब हो तुम, क्या आज काम पर नहीं जाना? अरे मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। आखिर 2 रोटी का इंतजाम जो करना है। दूसरे लोहारों को देखो, वो रोटी के साथ साथ अपनी पत्नियों के लिए सोने के हार और अंगूठियों तक का इंतजाम करते हैं। इस गांव में केवल तुम ही ऐसे आदमी हो जो त्योहार आ जाने के बाद भी मुश्किल से रोटी का इंतजाम कर पाता है, क्योंकि तुम्हारे काम बनते कम है, बिगड़ते ज्यादा है। अरे मैं काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ गौरी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि मेरा काम बिगड़ क्यों जाता है। ध्यान से काम किया करो, वरना वो दिन दूर नहीं जब गांव वाले तुम्हारी दुकान पर आना ही छोड़ देंगे। अरे गजब बात करती हो, मैं क्या जानबूझ के बिगाड़ता हूँ क्या गौरी? मैं खुद नहीं समझ पाता कि मेरा काम बिगड़ क्यों जाता है। मतलब तुम खुद सोचो, क्या मैं काम करता हूँ बिगाड़ने के लिए? बताओ भला। तो इसका मतलब गांव वाले ठीक ही कहते हैं, तुम्हारा भाग्य ही तुमसे रूठा रहता है। शंकर चुप हो गया। उसने अपने औजार उठाए और सीधा अपनी दुकान की ओर चला गया। शंकर जैसे ही अपनी दुकान पर आया, रघुनाथ नाम का एक किसान उसके पास आया। अरे शंकर, अरे भाई मेरा हल जोड़ दे। अरे क्या है कि पता नहीं कैसे टूट गया, जरा जोड़ दे इसको। कल बुवाई शुरू करनी है और आज ये हो गया। अरे कोई बात नहीं रघुनाथ भैया, लाओ इसको दो और थोड़ी देर बाद ले जाना। मैं इसकी बहुत अच्छे से मरम्मत कर दूंगा। रघुनाथ मुस्कुराता हुआ वहां से आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर गांव का एक व्यक्ति रघुनाथ को रोककर और व्यंग्य करते हुए बोला, अरे रघुनाथ, क्या भाई तुम शंकर लोहार के पास क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो कभी कोई काम ठीक से नहीं करता। वो जो काम करता है बिगाड़ ही देता है, इसीलिए लोग उससे काम करवाने से बचते हैं। अरे पर मैंने तो देखा है वो बहुत ही मेहनती है। शंकर पूरी मेहनत से हल जोड़ने में लग गया। वो लोहे को आग में गरम करता, हथौड़े से पीटता और टूटे हिस्सों को जोड़ता। घंटों पसीना बहाकर मिट्टी और धुएं के बीच उसने अपना काम जारी रखा। इस बार मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, रघुनाथ भैया खुश हो जाएंगे। गांव वाले जो कहते हैं कि मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है, उनकी तो कहावत ही बदल जाएगी। हाँ। कुछ घंटों बाद रघुनाथ वापस आया। शंकर ने हल उसे सौंप दिया। अरे वाह शंकर वाह, तुमने तो इसे इस तरह से जोड़ दिया है जैसे कि ये कभी टूटा ही नहीं था। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं कारीगरी। तुम्हारे माथे का पसीना बता रहा है कि तुमने कितनी मेहनत की है। मुझे लगता है कि गांव वाले बेवजह तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ये लो। रघुनाथ कुछ मुद्राएं देकर और हल लेकर चला गया। रघुनाथ हल को बैलों में जोड़कर खेत में ले आया। शुरू में हल मिट्टी में अच्छे से चलता रहा, लेकिन कुछ ही कदमों के बाद हल बीच से 2 टुकड़े हो गया। अरे हे भगवान, ये क्या? अरे ये हल तो एक फसल भी नहीं चला और टूट गया। अरे धत तेरे की। तभी वही गांव का व्यक्ति आया जिसने पहले उसे शंकर के पास जाने से मना किया था। अरे मैंने कहा था ना, रघुनाथ भैया, मना किया था ना। शंकर काम करता नहीं, काम बिगाड़ता है। देखो तुमने मेरी बात मानी नहीं, अब देखो करवा लिया नुकसान। अरे मैं उस शंकर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। हाँ। रघुनाथ टूटा हुआ हल लेकर शंकर की दुकान की ओर दौड़ पड़ा। रघुनाथ गुस्से से शंकर से बोला,
ए शंकर, ये बता, अरे तूने मेरा हल कैसे जोड़ा है रे? ये तो थोड़ा सा खेत में जुताई की नहीं कि ये तो टूट गया। अरे बिना कोई मेहनत के ही तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो क्या? हैं? अरे रघुनाथ भैया, थोड़ी देर पहले तो आप मेरी प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि हल ऐसा लग रहा है जैसे कभी टूटा ही नहीं था। अरे वो मेरी भूल थी, भूल। अब मेरी समझ में आया कि गांव वाले तेरे बारे में सही बात करते हैं। तू कोई काम ढंग का नहीं करता है। दरअसल तू काम करता ही है काम बिगाड़ने के लिए। तू केवल लोगों को मूर्ख बनाता है, मूर्ख। ला मेरी मुद्राएं वापस कर। अरे ला ला, जल्दी ला। अरे तो मैं अपने शरीर का पसीना इसलिए नहीं बहाता कि सबका काम करूं और उसके बाद सबकी मुद्राएं वापस कर दूं। यहाँ से चले जाओ रघुनाथ भैया, मैं एक मुद्रा भी वापस नहीं करने वाला। मैंने अपनी ईमानदारी से मेहनत की है, हक बनता है मेरा मुद्रा रखने का। आप ही तो कह रहे थे कि माथे का पसीना बता रहा है कितनी मेहनत की, तो क्या मेहनत का हक रखना गलत बात है क्या? बताओ। अरे ठीक है, मत रख, चिंदी चोर कहीं का। अरे तुझसे बड़ा बेईमान कहीं नहीं देखा। पर याद रखना, आज के बाद मैं तेरी दुकान पर कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। रघुनाथ टूटा हुआ हल लेकर वहां से चला गया। शंकर थक हार कर अपनी दुकान पर बैठ गया और कुछ देर बाद घर लौट आया। उसने कुछ मुद्राएं अपनी पत्नी गौरी के हाथ में रख दी। आज तो तुम्हारी अच्छी आमदनी हो गई, लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शंकर ने सारी घटना सुना दी। गौरी ये सुनकर चौंक गई। हे भगवान, आखिर मुसीबत तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन प्रशंसा नहीं मिलती और काम बिगड़ जाता है। अरे न जाने क्या लिखा है मेरी किस्मत में। खैर जो भी हो, इस बार मैंने मुद्राएं वापस नहीं की। अरे मैं कोई मूर्ख थोड़ी ना हूं, मैंने भी मेहनत की है। नहीं तो। अगले दिन शंकर अपनी दुकान पर बैठा था, तभी गंगा ताई अपनी छुरी लेकर आई। शंकर, मेरी छुरी पर धार थोड़ी तेज कर दो, सब्जियां काटने में बहुत समस्या होती है। तभी गांव का मुखिया आ पहुंचा। अरे गंगा ताई, क्यों अपनी छुरी की ऐसी तैसी करवा रही हो? क्या तुमको पता नहीं कि शंकर का काम अक्सर बिगड़ जाता है? ओ मुखिया जी, ओ संदेश वाहक, जाइए जाइए, अपना काम से काम रखिए। अरे पता नहीं क्यों सुबह सुबह मेरे ग्राहकों को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए चले आते हैं। अरे जाओ भाई, जाओ जाओ। मुखिया चुपचाप वहां से चला गया। शंकर गंगा ताई की छुरी लेकर हथौड़े से उसकी धार तेज करने लगा, लेकिन अगले ही पल छुरी दो टुकड़े हो गई। नास पीटे, तुमने मेरी छुरी तोड़ दी। अब मैं सब्जियां कैसे काटूंगी? अरे गंगा ताई, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये टूट कैसे गई। अब क्या बोलूं। शंकर ने मजबूरन दूसरी छुरी गंगा ताई को दी। हे भगवान, आज तो एक भी मुद्रा की आमदनी नहीं हुई और ऊपर से एक छुरी का नुकसान अलग हो गया। क्या करूं मैं? शंकर चुपचाप अपने घर लौट आया और घटना अपनी पत्नी को बताई। लगता है मेरा जीवन तुम्हारे साथ ऐसे ही कटेगा। शंकर निराश हो गया। अगले दिन शंकर फिर से काम पर गया। तभी एक सैनिक गांव से गुजरता हुआ आया और जोर से घोषणा की। सावधान सावधान सावधान, महाराज सूरज इस गांव का दौरा कर रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। कुछ देर बाद राजा सूरज वहां आ पहुंचे। उनकी नजर शंकर लोहार पर पड़ी। क्या तुम लोहार हो? हाँ महाराज, महाराज की जय हो। हम जंगल में शिकार करने आए थे। हमारी तलवार में जंग लग गई है। ये देखो, ये हमारी शाही तलवार है जो हमारे दादाजी ने हमें भेंट की थी। बहुत अच्छी तलवार है, ये हमारे दिल के करीब है।
हम केवल इसी वजह से इस गांव में रुके हैं। जरा देखो हमारी तलवार। राजा सूरज ने अपनी तलवार निकालकर शंकर को दे दी। इस तलवार को जल्द से जल्द दुरुस्त करो। इसे बिल्कुल नई तलवार बनाकर चमका दो। मैं तुम्हें ढेर सारी मुद्राएं दूंगा, इतनी कि जितनी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। मुखिया और एक दूसरा व्यक्ति दूर से ये नजारा देख रहे थे। लो भाई, राजा की तलवार तो गई। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं तलवार को कुछ हो गया तो? क्या कहा महाराज ने? दिल के करीब है। तलवार को कुछ होना मतलब सीधे राजा का दिल टूटना। शंकर मेहनत से तलवार दुरुस्त करने में लग गया, लेकिन अगले ही पल तलवार टूट गई। अरे बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया? ये हमारे दादाजी की आखिरी निशानी थी। कई वर्षों तक मेरे पिता ने इसे सुरक्षित रखा और अब ये मुझे मिली। ये हमारी खानदानी तलवार थी और तूने इसे तोड़ दिया। अब मैं अपने पिता को क्या जवाब दूंगा? हैं? क्षमा कर दीजिए महाराज। मुझे लगता है कि तलवार कुछ ज्यादा ही जंग खा गई थी, इसीलिए हल्का सा मार भी नहीं सह सकी और 2 टुकड़ों में टूट गई। कितनी आसानी से तूने बता दिया कि तेरी कोई गलती नहीं है। गलती उस तलवार की है ना? जी तो मेरा ऐसा चाहता है ना कि इसी टूटी हुई तलवार से तेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दूं, परंतु नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन तूने मुझे क्रोध दिलाया है, तो अब इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कीमत? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के रूप में 1 माह के अंदर राजमहल में जमा करानी होगी, और अगर तय समय में नहीं जुटा पाया तो तेरी मृत्यु निश्चित है। इतना कहकर राजा सूरज वहां से चला गया और शंकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम मैं कहां से करूंगा? अरे मेरी तो 1 माह में 10 मुद्राओं की बिक्री होना भी मुश्किल होता है। 10,000! हे भगवान! तभी वहां गांव का मुखिया और कुछ अन्य लोग खड़े हो गए और शंकर का मजाक उड़ाने लगे। अरे शंकर, तू तो गयो। अब तू 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कर ले भैया, नहीं तो अभी से तैयारी कर ले। राजा सूरज बड़े खतरनाक हैं, छोड़ेंगे नहीं। आखिर हैं तो महाराज, और अगर भागने की कोशिश की तो तेरे परिवार की खैर नहीं। शंकर डर गया और तुरंत अपने घर लौट आया। उसने सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? महाराज ने तलवार दी और आपने उसे तोड़ दिया। अब 10,000 मुद्राओं का इंतजाम कैसे करेंगे? अगर समय पर नहीं जुटा पाए तो मैं विधवा हो जाऊंगी। अरे गौरी, विश्वास करो, मुझे नहीं पता वो तलवार कैसे टूट गई। मैंने बस 2 चोट की और वो खन्न करके टूट गई। शंकर गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर रोने के बाद वो जंगल की ओर चला गया। शंकर जंगल के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने रोते हुए अपने आप से बातें शुरू की। हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरे भाग्य में राजा के हाथों मरना लिखा है? अगर राजा सूरज मुझे मार देगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर मेरा काम क्यों बिगड़ जाता है? क्यों? तभी शंकर के कानों में एक भारी आवाज टकराई। ए मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? पुरुष की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। शंकर ने ऊपर की ओर देखा। वहां साधु महाराज रहस्यमयी अंदाज में खड़े थे। हाँ, साधु महाराज,
आप नहीं जानते मेरा जीवन कितनी विपत्तियों से घिरा हुआ है। जब भी मुझे कठिनाई आई मैंने हार नहीं मानी, लेकिन इस बार मैं टूट गया हूँ। शंकर ने सारी घटना और अपने जीवन की परेशानियां साधु को बता दी। तुम बहुत ही वीर पुरुष हो। तुम्हारा समय थोड़ा खराब चल रहा है, पर कोई बात नहीं। ये समय भी ठीक हो जाएगा। साधु महाराज, मुझे 1 माह का समय दिया है। अगर मैं 10,000 मुद्राओं का जुर्माना नहीं चुका पाया तो राजा मुझे मार देगा और मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अपने आप को नियति पर छोड़ दो। जो होता है मनुष्य के भले के लिए होता है। अरे ये क्या बात हुई? मैं मुसीबत से मुसीबत में घिरता जा रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि सबके भले के लिए होता है। मेरी मौत कैसे मेरे भले के लिए है? इसमें क्या भला है मेरा, बताइए। मैं जो भी करता हूँ उल्टा ही होता है, उल्टा। अगर कोई कार्य उल्टा हो रहा है तो इसमें भी तुम्हारी भलाई छिपी है। सुनो, कुछ दूर एक जंगल है, वहां जाकर खुद को नियति के हवाले कर दो। जो देखोगे विश्वास से बाहर होगा, लेकिन विश्वास रखो तुम्हारी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। साधु महाराज रहस्यमयी अंदाज में वहां से चले गए। शंकर को उनकी बातें आधी समझ में आईं और आधी नहीं। साधु महाराज की बातें बहुत रहस्यमयी हैं। समझ नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। लेकिन जो भी हो, घर जाने से बेहतर यही है कि साधु महाराज ने जिस जंगल के बारे में बताया है वहां जाकर देखा जाए। शंकर उठ खड़ा हुआ और साधु महाराज द्वारा बताए गए जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक ऐसे जंगल में खड़ा हुआ था जहां कोहरा छाया हुआ था। आसपास भयानक सन्नाटा था और कोई जंगली जानवर नजर नहीं आ रहा था। ओहो, बाप रे, ये तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। तभी शंकर के कानों से एक आवाज टकराई। तो मूर्ख मानव यहाँ पे क्यों आया है? शंकर ने इधर उधर देखा लेकिन किसी को नहीं पाया। कौन हो तुम और नजर क्यों नहीं आ रहे? कौन हो तुम? तभी एक तोता उड़ते हुए शंकर के सामने आकर बैठ गया। मैं बोल रहा हूँ शंकर, मैं। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? शंकर चौंक गया। हे भगवान, तोते को मनुष्य की आवाज में बोलते हुए पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, लगता है साधु महाराज ने सही कहा था कि खुद को नियति के हवाले कर देना। उसके सामने इस जंगल में कुछ ऐसे दृश्य आने वाले हैं जो चौंकाने वाले होंगे। हाँ। अरे तो किस सोच में डूब गया? बता, यहाँ पर क्यों आया है? शंकर ने तोते को अपने जीवन की सारी घटनाएं बताते हुए बोला। क्या बताऊं, जो भी भलाई के लिए कार्य करता हूँ हमेशा उल्टा ही हो जाता है। तब तो तू मेरा काम कर सकता है। मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करे और फिर भी उसका काम उसके मन के खिलाफ बिगड़ जाए। शंकर तोते की बात सुनकर चौंक गया। उसके मन में संशय पैदा हुआ, पर तोते की रहस्यमयी बातें उसके दिल में गहरी उतरती चली गईं। कौन सा कार्य करना होगा मुझे? ऐसा कार्य जो तेरी किस्मत बदल देगा। मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से दाहिनी दिशा की ओर चले जाओ। दाहिनी दिशा में एक भयानक जंगल का रास्ता प्रारंभ होता है। वही रास्ता तुझे एक विचित्र किले तक ले जाएगा। किला? कैसा किला? वो ऐसा किला है जहाँ एक राक्षस का शासन है। उसी किले में एक राजकुमारी कैद है। तुझे उसी राजकुमारी से मिलना होगा। जब तू उसे देखेगा तो वो पिंजरे में बंद मिलेगी और तुझसे कहेगी कि उसे आजाद कर दे। बदले में वो तुझे अपार धन संपत्ति देगी और यही
तेरी तकदीर बदलने का मार्ग होगा। ये सुनकर शंकर के होश उड़ गए। ओ, ये बताओ, आखिर राजकुमारी को कैद किसने किया? क्या राक्षस ने? बस इतना जान ले कि वही राक्षस इस सब के पीछे है, और अगर तू राजकुमारी को आजाद कर पाया तो तेरी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे राक्षस नहीं कोई बकरी हो गया हो और मैं उसको आसानी से हरा दूंगा उसका टेटुआ दबा के। गजब बात करते हो। अरे मैं लोहार हूँ, लोहार, कोई योद्धा नहीं हूँ। तू कर सकता है, मुझे तुझ पर विश्वास है, और मैं तुझे उपाय भी बताता हूँ। तोता गहरी आवाज में बोला और शंकर को उपाय समझाने लगा। किले के दूसरे दरवाजे से कुछ दूर उत्तर दिशा में एक विचित्र तालाब है। रात के समय उस तालाब का पानी सफेद चांदनी में चमकने लगता है। वही पानी राजकुमारी की बेड़ियां तोड़ सकता है। अगर तू उस पानी को लेकर राजकुमारी को पिला देगा तो वो राक्षस की कैद से आजाद हो जाएगी। ओ, तो ये तो बहुत आसान है। उस तालाब से पानी लाना है। मगर ये बताओ, क्या वाकई में मैं ये कर लूंगा? तुझे आसान लग रहा है? वही तालाब तो राक्षस का वास स्थान है। कोई भी उस तालाब से पानी लेकर नहीं लौट पाया। वहां सैकड़ों मनुष्यों के कंकाल पड़े हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि जो वहां गया मारा गया। शंकर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ओ, तो इसका मतलब मेरी मौत निश्चित है? नहीं 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 नहीं, डरो मत। मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। राक्षस के पास एक विचित्र कड़ा है जो हल्का सा टूटा हुआ है। तो उससे कहना कि तू लोहार है और उसका कड़ा ऐसे जोड़ सकता है मानो कभी टूटा ही ना हो। राक्षस तेरी बात सुनकर प्रसन्न हो जाएगा और तुझे वो कड़ा दे देगा। तो उसे ठीक कर देना और वापस लौटा देना। राक्षस तुझसे प्रसन्न होकर तुझे पानी दे देगा। ओ, लेकिन ठीक करने के लिए औजार वौजार भी तो चाहिए होगा ना? दांत से थोड़ी ठीक कर पाऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा। पहले गांव लौटकर अपने औजार ले आओ, फिर उस भयानक जंगल की ओर निकल जाना। जब तू तालाब का पानी ले आएगा मैं तुझे फिर से मिलूंगा। शंकर गहरी सोच में डूब गया। सामने दो रास्ते थे, या तो हार मानकर अपनी मौत स्वीकार कर ले या फिर एक असंभव कार्य को आजमाकर तकदीर बदल दे। सोच ले लोहार, अगर तूने ये कार्य कर लिया तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। राजकुमारी तुझे अपार धन संपत्ति देगी। लेकिन अगर तूने इनकार कर दिया तो राजा सूरज तेरा वध कर देगा और तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। फैसला तेरे हाथ में है। हाँ, ठीक है, मैं ये कार्य करूंगा। तो जा, अपने औजार ले आ, मैं तेरा यही इंतजार करूंगा। शंकर तुरंत अपने गांव की ओर लौटा। वो अपनी दुकान पहुंचा और कुछ औजार उठाकर तैयार हो गया। वापसी के रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे शंकर, देख भाई, तुझे गांव में कोई काम नहीं देगा। लगता है दूसरे गांव जाकर लोहारीगिरी करने चला है। लेकिन मान ले, चाहे कुछ भी कर ले, तू 1 महीने में 10,000 मुद्राएं तो नहीं जुटा पाएगा। शंकर ने मुखिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जंगल की ओर बढ़ता चला गया और उसी जगह जा पहुंचा जहां तोता उसका इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि तू जरूर लौटेगा। चल, अब देर मत कर, समय कम है और तुझे उस तालाब तक पहुंचना ही होगा। शंकर अपने औजार लेकर तोते की बताई दिशा में निकल पड़ा। सामने था एक घना और भयानक जंगल।
हे भगवान, ये कैसा जंगल है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। तभी झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। शंकर चौंक पड़ा। हाँ, अरे कौन है वहां पे? हाँ, शायद मेरा वहम होगा। अचानक पेड़ों से उल्लू की डरावनी आवाज गूंजने लगी। हे भगवान, ये आवाजें, ये अंधेरा, दिल कांप रहा है। शंकर, डरना नहीं है। आर या पार की लड़ाई है। अगर मैंने हिम्मत छोड़ी तो मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। हाँ। कठिन सफर के बाद अंततः शंकर उस रहस्यमयी किले तक पहुंच गया। अरे बाप रे बाप, ये कैसा किला है? इतना सन्नाटा, लगता है सदियों से यहाँ कोई आया ही नहीं। अचानक शंकर की नजर पिंजरे पर पड़ी। वर्षों बाद कोई मनुष्य मेरी आंखों के सामने आया है। कौन हो तुम? मैं शंकर हूँ, एक साधारण लोहार, लेकिन तुम्हें आजाद करने आया हूँ। अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें इतना धन और वैभव दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। चिंता मत करिए राजकुमारी, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आपको छुड़ाने में। राजकुमारी को भरोसा दिलाकर शंकर किले के पिछले हिस्से की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ जंगल में अंधेरा गहराता जा रहा था। बाप रे, इतना सन्नाटा, लगता है हर पेड़, हर छाया मुझ पर नजर रख रही है। पर मुझे भी हार नहीं माननी है। हाँ। कुछ देर बाद उसे तालाब नजर आया। हो, ये तो वही तालाब है। कैसा अजीब चमक रहा है, जैसे सफेद रोशनी की लपटें इसके भीतर जल रही हों। शंकर ने कमर से कलश निकाल लिया। बस यही पानी मुझे लेना है और राजकुमारी को आजाद करना है। वो झुककर पानी भरने ही वाला था कि अचानक तालाब के भीतर से भयानक गर्जना हुई। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज थी? कौन है? कौन है वहां पे? तालाब की गहराइयों से एक भयंकर शक्ति जाग उठी। ये देखकर शंकर डर गया। अगले ही पल तालाब के अंदर से एक राक्षस प्रकट हुआ और क्रोधित अवस्था में शंकर की ओर देखकर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे पता नहीं कि ये तालाब मेरा है? चल बता, कौन है तू? मेरा नाम शंकर है और मैं एक लोहार हूँ। लोहार का नाम सुनकर राक्षस चौंक गया। ओ लोहार, अगर तू स्वयं को लोहार नहीं बताता तो अभी और इसी वक्त जान से मार दिया जाता। मेरी हद इस तालाब और मेरे किले तक ही है, इसीलिए मैं इससे आगे नहीं बढ़ता। अगर तू मेरा एक काम करेगा तो मैं तुझे इस तालाब का पानी ले जाने दूंगा। शंकर का डर थोड़ा कम हुआ और वो संकोच में बोला, हाँ, मैं एक लोहार हूँ। तुम मुझसे लोहार का कोई भी कार्य करवा सकते हो। राक्षस ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उसके हाथों में एक सुनहरा कड़ा प्रकट हुआ जो बीच से टूटा हुआ था। ये देखो, ये सोने का कड़ा है और ये मेरा कड़ा है। ये जादुई और चमत्कारी कड़ा है। इस कड़े के थोड़ा सा टूटने से मेरी शक्तियां काफी हद तक कम हो गई हैं। अगर तू इस कड़े को ऐसे जोड़ दे कि जिसे देखकर लगे कि मानो ये कभी टूटा ही ना हो, तो मेरी शक्तियां पूरी तरह से वापस आ जाएंगी और तब मैं तुझे इस तालाब का पानी ही नहीं बल्कि ढेर सारा धन दूंगा। इतना धन कि जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की होगी।
हाँ हाँ ठीक है, लाओ लाओ, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, लाओ। राक्षस ने तुरंत कड़ा शंकर को दे दिया। शंकर उसकी मरम्मत करने लगा। कुछ ही देर में उसने कड़ा पूरी तरह सही कर दिया और राक्षस को देते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारा कड़ा ठीक हो गया। ओ तुमने तो कड़ा ऐसे कर दिया जैसे ये कभी चटका ही ना हो। वाह वाह वाह, हम तुमसे प्रभावित हुए। अगले ही पल वो कड़ा पूरी तरह से 2 टुकड़ों में टूट गया। हैं? अरे ये कैसे हो गया? ओ, ये मेरा कड़ा बड़े से बड़ा साधु, महात्मा या शातिर व्यक्ति भी नहीं तोड़ सका, तूने कैसे तोड़ दिया? ये कैसे हुआ? हे भगवान, मैंने तो कड़े को जोड़ा था, तोड़ा नहीं था, ये कैसे हो गया? नहीं, तूने जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ा है। शंकर ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, यहाँ भी मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, क्या करूं? अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वहीं एक साधु प्रकट हुआ। साधु के कंधे पर वही तोता बैठा था। तू? हाँ, मैं जानता था कि तुम्हारी शक्ति इस कड़े में मौजूद है। तुमने अपनी शक्ति से राजकुमार आदित्य को केवल इसलिए तोते में परिवर्तित किया क्योंकि तुम उसकी पत्नी राजकुमारी सुनैना को देखकर अपना मन हार बैठे थे और तुमने राजकुमारी सुनैना को किले में कैद कर लिया। साधु आगे बोला, मुझे यह भी पता था कि इस कड़े को वर्षों पहले एक बहुत बड़े तपस्वी ने अपनी मायावी शक्तियां लगाकर तोड़ने का प्रयास किया था, मगर पूरी शक्ति झोंक देने के बाद भी ये कड़ा नहीं टूटा, बल्कि ये हल्का सा चटक गया था। तुम खत्म तो नहीं हुए, लेकिन तुम्हारी यहां से बाहर निकलने की शक्तियां छिन गईं और मैं ये भी जानता था कि इस कड़े को कोई नहीं तोड़ सकता था सिवाय शंकर लोहार के, क्योंकि शंकर लोहार के पीछे उसका दुर्भाग्य पड़ा हुआ था। साधु ने गहरी सांस ली। शंकर जब भी मेहनत से कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका उल्टा हो जाता है। शंकर ने मेहनत से तुम्हारे कड़े को जोड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारा कड़ा टूट गया। इसी कारण शंकर का पीछा कर रहा दुर्भाग्य समाप्त हो गया। ये सुनते ही राक्षस जलकर राख हो गया। अगले ही पल वो तोता राजकुमार आदित्य में परिवर्तित हो गया। मुझे देखकर चौंकने की आवश्यकता नहीं है शंकर। दरअसल मैं राजा सूरज का पुत्र हूँ। कुछ वर्ष पहले अपनी पत्नी राजकुमारी सुनैना के साथ जंगल की यात्रा करते हुए यहाँ आ पहुंचा। तभी तालाब के राक्षस की नजर मेरी पत्नी पर पड़ी। उसने मेरी पत्नी से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन मेरी पत्नी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वो पहले से ही विवाहित है। बदले में राक्षस ने अपनी शक्ति से राजकुमारी सुनैना को किले में कैद कर लिया और मुझे तोते में बदल दिया। मैं जंगलों में भटकने लगा और एक दिन इसी भटकते भटकते रास्ते में साधु महाराज से मुलाकात हुई। मैंने साधु महाराज को रोते हुए सारी घटना बताई। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की और कहा कि भविष्य में एक लोहार आएगा। वो बेचारा दुर्भाग्य का मारा होगा, मगर उसका वही दुर्भाग्य मेरे लिए सौभाग्य साबित होगा। वो मेरे लिए एक जादुई लोहार साबित होगा। और देखो, तुम मेरे लिए सच में जादुई लोहार साबित हुए। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें महल ले जाऊंगा और पिताजी से तुम्हारे बारे में चर्चा करूंगा। और हाँ, अब तुम्हारे ऊपर कोई दुर्भाग्य नहीं है। अब तुम भाग्यशाली कहलाओगे। जो कार्य करोगे वो हमेशा सफल होगा। लोग कहेंगे कि तुम तो कोई लोहार हो या फिर कोई जादूगर लोहार हो। ये सुनकर शंकर मुस्कुरा उठा।
अगले ही पल साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। राजकुमार आदित्य शंकर लोहार को लेकर अपनी पत्नी राजकुमारी सुनैना के पास पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि कैद का पिंजरा गायब हो चुका है। सुनैना, सुनैना, सुनैना। आदित्य। राजकुमार आदित्य शंकर लोहार को लेकर महल पहुंचा। राजा सूरज अपने पुत्र और बहू को देखकर चौंक गए। हाँ, राजकुमार आदित्य, राजकुमारी सुनैना, क्या 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 सच में तुम दोनों ही हो ये? राजकुमार आदित्य ने अपने पिता को पूरी घटना विस्तार से बताई। हाँ। शंकर, 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 तुम्हारी वजह से हमारा बेटा और हमारी बहू हमको मिल गए, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हमने तुम्हारे ऊपर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगाया था, परंतु अब हम तुम्हें इनाम में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। ये सुनकर शंकर बहुत खुश हो गया। राजा सूरज ने शंकर लोहार को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। शंकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर पहुंचा। उसने पूरी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताई। ये तो चमत्कार हो गया शंकर, तुम्हारा दुर्भाग्य अब सौभाग्य में बदल गया। गौरी बहुत खुश हो गई। कुछ ही दिनों में शंकर लोहार बहुत धनवान बन गया और अपने टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार हवेली में रहने लगा। कुछ समय बाद शंकर लोहार फिर से अपनी लोहे की दुकान पर बैठने लगा। वो जो भी काम करता वो काम और भी बेहतर हो जाता। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में ये बात फैल गई कि शंकर लोहार के हाथों में जादू है। ऐसा लगता था कि वो कोई मामूली लोहार नहीं बल्कि एक जादुई लोहार है।